वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से जीव विज्ञान के उन क्वेश्चन को पढ़ाने वाला हूं जो स्वास्थ्य एवं पोषण पार्ट वन होगा, और इनमें सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ और उन लोगों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है, क्या है? स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। भोजन का एक प्रमुख अंग है, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का एक प्रमुख अंग है, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, जल। नहीं, कार्बोहाइड्रेट जो है ईंधन के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन के रूप में काम करता है? कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण बना होता है किस चीज़ का? प्रोटीन का, सेलुलोज का, अंडे के छिलके का? नहीं, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोस। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। लैक्टेज जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। लैक्टोज तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं। खनिज लवण? नहीं। प्रोटीन? नहीं। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन? नहीं, कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा और तुरंत मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति की कमी? नहीं। ग्लूकोज का अपक्षय? नहीं। पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट? नहीं। लैक्टिक एसिड का संचय। रक्त ग्लूकोज स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है mg के प्रति डेसीलीटर में। रक्त ग्लूकोज का स्तर समानतः व्यक्त किया जाता है मैग्नीशियम के प्रति डेसीलीटर में। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ऊर्जा उत्पादक? नहीं। स्थूलवर्धकता? नहीं। विनियामक? नहीं। शरीर का निर्माण करने वाला प्रोटीन को माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है।
सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42% होता है। किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस में प्रोटीन पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, दाल में भी पाया जाता है। चावल में कोई प्रोटीन नहीं है, चावल में कोई प्रोटीन नहीं है। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अत्यधिक स्रोत पाया जाता है? सोयाबीन में। उड़द में प्रोटीन नहीं, कम है। चना में भी कम है, मटर में भी कम है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे? दालों से। शाकाहारी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दालों से। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती हैं सोयाबीन के दाने में। किसके दाने में? सोयाबीन के दाने में। मानव शरीर में वसा जमा होती है, वसा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है किस लिए? अपने कुब्बड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अपने कुब्बड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। निम्नांकित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा में। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर। गाजर जो है सर्वोत्तम स्रोत है। बैगन नहीं, नींबू नहीं, चावल नहीं। गाजर जो है विटामिन ए का सबसे उत्तम स्रोत है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत में। त्वचा में नहीं, फुसफुस में नहीं, वृक्क में नहीं, यकृत में होता है। यकृत में होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी का रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। विटामिन ए कहाँ जमा होता है? यकृत में। थायमिन है। थायमिन विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायमिन। थायमिन है विटामिन B1। थायमिन है विटामिन B1। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों के प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह है विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? कौन सी विटामिन के कमी के कारण? विटामिन सी के कमी के कारण। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण। विटामिन सी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन डी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। विटामिन ए शरीर में भंडारित होता है। विटामिन सी भी भंडारित होता है। विटामिन ए भी भंडारित होता है। विटामिन डी है जो शरीर में नहीं होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन ई जल में घुलनशील नहीं है। विटामिन सी जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक नाम है? विटामिन डी का। विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है? विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है? विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है? विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है? विटामिन डी का। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। विटामिन ई दांतों के विकास के लिए नहीं। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए नहीं। लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में उपकला उत्कों के समान स्वास्थ्य के लिए नहीं। लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया में। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन के। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के की कमी से बनता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन के खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? गेहूं अंकुर का तेल। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट खनिज नहीं, कैल्शियम होता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? फ्लोरीन का। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सागरीय खत प्रकार किसका महत्वपूर्ण उदाहरण है? आयोडीन का। स्रोत है आयोडीन का। सागर में जो खरपतवार पाए जाते हैं किसका है? आयोडीन का, क्योंकि सागर में नमकीन पानी होता है इसलिए आयोडीन का है। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल। निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल सर्वोत्तम स्रोत है। उपाशित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। उपाशित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम।
कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? उपरोक्त सभी। मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? हड्डियों के विकास के लिए, मांसपेशियों के कार्य के लिए और खून भी जमने के लिए। उपरोक्त सभी जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। पालक के पत्तों में किसकी प्रचुरता सबसे अधिक होती है? आयरन की। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पालक से। लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है किसके लिए? उपयुक्त सभी के लिए है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी निर्माण के लिए, समान स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेव। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेव। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेव। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियां में। हरी सब्जियां में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। हरी सब्जियां में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए वर्णदानता, कलर ब्लाइंड जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? नहीं, ये गलत है। थायमिन की कमी के कारण बेरी का रोग होता है। थायमिन के कमी के कारण बेरी का नाम होता है। अस्कॉर्बिक अम्ल के कारण स्कर्वी का रोग होता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त जमता है। विटामिन के की कमी के कारण रक्त जमता है। विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों का सही सुमेलित है। कौन सा है? 2 और 3 सही सुमेलित है। बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी का रोग होता है। विटामिन B1 के कमी के कारण बेरी होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी का रोग होता है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं? 0 कैलोरी मिलती हैं, कुछ भी नहीं मिलती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं? कुछ भी नहीं, 0। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? एंटमीबा। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु है। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एड्स का। एलिसा जांच किस रोग को पहचान करती हैं? एड्स का। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। CDRI। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित से निरूपित किया जाता है? H5N1। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को किस विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 से। बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं उसको। बर्ड फ्लू को H5N1 से डिनोट करते हैं। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? फ्लोराइड। खसरा रोग का कारक क्या? विषाणु है। खसरा रोग किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का। कीमोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं, साइकोथेरेपी नहीं, फिजियोथेरेपी नहीं, कीमोथेरेपी का। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप पड़ता है? पेनक्रियास की खराबी से। शरीर के किस अंग की खराबी से
मधुमेह रोग का प्रकोप होता है पेनक्रियाज से। मियादी ज्वर किस कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार किसके कारण होता है? टाइफाइड बुखार जीवाणु के कारण होता है। मियादी बुखार किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। साल्मोनेला टाइफी द्वारा टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? एडिस एजिटी द्वारा। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? एडिस एजिटी द्वारा। एडिस एजिटी द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है वसा। क्या है? वसा। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि किसका कमी से? विटामिन डी की कमी से अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। मूत्र के स्तवन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक कहते हैं डायूरेटिक। डायूरेटिक। विटामिन सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए में 2 विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी का रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स की रोग होता है। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स की रोग होता है। रक्तलपता विटामिन B12 के कारण होता है। रक्तलपता विटामिन B12 के कारण होता है। रक्तलपता विटामिन B12 के कारण होता है। बीमारियों उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलाएं। विडाल टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। डिक टेस्ट एक्रालेट फीवर के लिए किया जाता है। एक्रालेट फीवर के लिए किया जाता है। डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है। टॉर्निक टेस्ट डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। टॉर्निक टेस्ट डेंगू बुखार के लिए किया जाता है। आरए फैक्टर गठिया के लिए किया जाता है। आरए फैक्टर जांच गठिया के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? फ्लू पानी द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड भी है जो पानी द्वारा होता है। हैजा भी पानी द्वारा होता है। अमीबियासिस भी पानी द्वारा होता है। फ्लू जो होता है बर्ड फ्लू पानी द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक वायरस है, एक कवक नहीं, एक कृमि नहीं, एक बैक्टीरिया नहीं, एक वायरस जो है पोलियो का कारण है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा को। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ा को। मादा यूकेलस मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग को वाहक है? फाइलेरिया का। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? फाइलेरिया रोग की वाहक है। फाइलेरिया रोग की वाहक है। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण वृद्धि होती है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। मानव शरीर के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोटीन्स मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोटीन्स
मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। प्रोटीन्स। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? लिवर के संक्रमण के कारण होता है। यकृत के कारण होता है। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के कारण होता है। यकृत के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह संक्रामक नहीं है, गठिया भी संक्रामक नहीं है, कैंसर भी संक्रामक नहीं है। डिप्थीरिया जो है संक्रामक है, मतलब एक दूसरे से फैलता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग संक्रामक है? डिप्थीरिया संक्रामक है। डिप्थीरिया रोग संक्रामक है। वीडियो अच्छा लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।